नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो हमारे एक सुधी साधक ने ही भेजा है कि नाभि ध्यान और चक्र ध्यान दोनों की जब हमने व्याख्या की और बहुत सारे प्रयोगों को समझा करा तो एक प्रश्न जो आया वो ये था कि कहाँ से शुरू करें। यद्यपि हमने इसके विषय में अन्य वीडियोस में भी चर्चा की है, बट आज इसको थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि क्या उचित है और क्या श्रेष्ठ है। ये तो आप निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन अगर सहज सरल प्रयोग को समझना चाहें जिससे स्वतः ही ऊर्जा हमारी व्यवस्थित हो सके, ऊर्जा को हम समझ सकें, ऊर्जा के स्पंदनों को उपयोग करना अपने जीवन में सीख सकें, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं। चक्र हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं जो सुषुम्ना नाड़ी कही जाती है एक, या हम सरल भाषा में कहें तो हमारी पृष्ठ भाग में, पीठ में स्पाइनल कॉर्ड के को आधार लेते हुए ये चक्र स्थित है। जबकि नाभि हमारे फ्रंट भाग में आप देखेंगे तो पेट के बीच में नाभि हमारी स्थित है। अब ऐसे में शरीर विज्ञान के अनुसार एक ऐसा स्थान है जो हमारे फ्रंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं या जो फ्रंट हमारा पोर्शन है वो और बैक के जो हमारे पोर्शन है उसके मध्य में स्थित है। तो फ्रंट में अगर आप देखें तो हमारा हार्ट है, स्टोमक है, ऐसे बहुत सारे अंग हैं, वाइटल ऑर्गन्स हैं जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे ही हमारी जो बैक साइड है उसमें किडनीज है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है और ये चक्र हुए। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण भाग हमारा बैक साइड में। लेकिन इन दोनों के मध्य जो सूत्रधार है, जो दोनों को रेगुलेट कर रहा है या कनेक्ट करके चल रहा है, उसे कहते हैं कंध। ये कंध नाभि से लगभग 1 से 1.5 इंच अंदर की तरफ होता है और इस कारण से ये दोनों ही जीवन की आवश्यकताओं को, फ्रंटल एंड बैक दोनों को हैंडल करता है, दोनों की ऊर्जा की आवश्यकताओं को हैंडल करता है। तो आप देखें तो फ्रंट में जो अमृत धारा है वो बह रही है और उसके लिए ऊर्जा अगर आगे से ऊपर बढ़ती है तो वो अमृत धारा जहां से बह के आ रही है उसके मार्ग को शुद्ध करती है। उसके अलावा जो 3 हमारे क्रिटिकल सच्चित आनंद से संबंधित केंद्र है, क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को भी ये स्पष्ट रूप से साफ कर सकते हैं। तो ऐसे में ऊर्जा की एक गति हो सकती है जो फ्रंटल हो, एक गति होती है जो बैक से होती है हमारी। अब बैक में स्पाइन है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इसी स्पाइनल कॉर्ड के शून्य में, वैक्यूम में सुषुम्ना है और उस सुषुम्ना में जो चक्र है यानी कि ऊर्जा के केंद्र हैं, उनमें सबसे नीचे जो ऊर्जा केंद्र है उसे कहते हैं मूलाधार। मूलाधार बिल्कुल पृथ्वी तत्व है और वो पृथ्वी तत्व का रूप होने के कारण से आप ऐसा समझिए जैसे हम पृथ्वी पर बैठ करके हवन करते हैं और वो हवन कुंड के अंदर हम आहुति देते हैं, तो आहुति देने पे ऊपर की ओर उठती हैं लपटें और वो हमारे को जीवन में ऊर्ध्व गति कराती है। ऐसे ही यहाँ पर मूलाधार में आहूत की गई ऊर्जा स्वतः ही अपने आप ऊपर की ओर उठने लगती है और इसी से ही हम एक एक करके अपने चक्रों को जागृत कर अनुभव करते हैं, उनके उनको जीवंतता को अपने जीवन में, उनके गुणों को, उनकी वर्च्यूज को अनुभव कर पाते हैं, उनकी कलाओं को। तो यहाँ जो आवश्यकता होती है चक्र ध्यान में वो ये है कि हम मूलाधार में उस ऊर्जा को समर्पित कर सकें और उस ऊर्जा के अर्पण करने से वो अपने आप ही बढ़ने लग जाती है। अब ये एक सरल प्रयोग है जो मैंने बोला चक्र ध्यान का। अदरवाइज चक्र के लिए तो और भी अन्य द्वार हैं जहां से हम प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि ये हर उस जगह पर है जहां हमारा प्राण शरीर संपर्क साधता है या संपर्कित है, जुड़ा हुआ है हमारे भौतिक शरीर से। अब नाभि ध्यान को भी समझने का प्रयास करते हैं। नाभि हमारे शरीर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कही गई है। ग्रेविटी मतलब तो गुरुत्वाकर्षण। अब इसको समझने के लिए एक सरल से एग्जाम्पल से आप इसको समझ पाएंगे।
धरती का अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है, गुरुत्वाकर्षण है, और उस गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमारा जीवन यहाँ धरती पर संभव हो पाया। आज वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल धरती का गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 1/6 है। ऐसे ही अन्य ग्रहों का भी होगा, किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, लेकिन जो जीवन की संभावना के लिए गुरुत्वाकर्षण की आवश्यकता थी वो धरती पर संभव हो सका। और धरती पर हुआ इसी कारण से उसके अंदर जल, ऑक्सीजन, वातावरण, क्षोभ मंडल, ये ऐसी ऐसी चीजें, व्यवस्थाएं बन सकी कि जिसके माध्यम से जीवन की संभावना स्पष्ट हुई। चाहे वो समुद्र से जल पे धरती पे आया हो या जैसे भी, बट वो जीवन की संभावना बनी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमारा भी जीवन की संभावना उस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के चारों तरफ हमारे एकत्रित हुए बहुत सारे अंग, बहुत सारे ऊर्जा के वर्तुल, उन सब के कारण से मिलकर के हमारा जीवन और ये पूरा कलेवर संभव हुआ। ये भी हम समझते ही हैं, विज्ञान ने भी स्पष्ट किया है कि नाभि के माध्यम से, प्लेसेंटा के माध्यम से माँ का पोषण, माँ के द्वारा पोषण दिया जाता है हमारे को गर्भ स्थिति में, और सारे अंग एक एक करके इसी के ही अराउंड डेवलप होते चले जाते हैं। क्योंकि जहां से भोजन मिल रहा है, जहां से वो आधारभूत संभावना मिल रही है जिसके माध्यम से शरीर का निर्माण हो सकता है, तो वहीं से तो प्रारंभ होगा। तो ऐसे में हमें ये स्पष्ट हो जाता है कि नाभि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जिसको विज्ञान भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहता है, जिसके चारों तरफ हमारे पूरे अस्तित्व का निर्माण हुआ है। तो क्या आप इसको अस्तित्व का केंद्र नहीं मानेंगे? योग नाभि को अस्तित्व का केंद्र ही मानता है, कंद नाभि का हमारे अस्तित्व का केंद्र ही है। अब ऐसे में जब हमें ये स्पष्ट होता है कि नाभि जो है वो हमारे अस्तित्व का केंद्र यानी होना नाभि से ही है, तो आप समझ सकेंगे कि हम हैं, यानी जब तक जीवन है तो वो नाभि से है, और जब जीवन नहीं है तो वो नाभि से ही नहीं है। तो ऐसे में जो हमारे अस्तित्व या जो हमारे होने या ना होने से संबंधित है उसी को ही हम सबसे पहले पकड़े तो ये हमारे लिए अत्यंत ही श्रेष्ठकर होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ सहज है। हमें कुछ अतिरिक्त बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ा सा डेल्टा, थोड़ा सा और सक्रियता के साथ, संवेदना के साथ में हम अगर कुछ करते हैं तो वो स्वतः ही जीवन में उस संभावनाओं को, हमारे पोटेंशियल को अनकवर करना शुरू कर देता है। तो यानी कि चक्र ध्यान भी होना स्वतः ही प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा? हमें करना यही होगा कि हम अपनी नाभि को संवेदना से युक्त कर लें, उस अस्तित्व को पहचानने की कोशिश करें। और उसको हम करने के लिए जो दूसरी बहुत सरल और सहज स्वाभाविक रूप से होती हुई क्रिया है वो है श्वास प्रश्वास। नाभि पे हर समय हमारे स्पंदन हो रहे हैं, ऊर्जा चारों तरफ फैलती है, ऊर्जा सिकुड़ कर नाभि में एकत्रित होती है। अब ये क्रियाएं स्वतः ही चल रही हैं। अब आपको करना क्या है, किस प्रकार से इसको हम अनुभव में ला सकते हैं अपने? आप सीधे होकर के बैठ जाएं, किसी भी सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जो भी उचित आपको लग रहा है आसन, उसमें, और अपने लेफ्ट हैंड को नाभि पे रख लें, उसके ऊपर राइट हैंड को रख लें, और इसके बाद आप ध्यान रखें बस अपनी रीढ़ आपको सीधी रखनी है। इसके बाद आप भस्त्रिका का प्रयास करें, और अगर आप ना समझते हो उसको भी तो जोर जोर से नाभि से सांस लें। नाभि से सांस लेने पर जो पेट है आपका, हाथ है, वो बाहर की तरफ आएंगे, पेट फूलेगा जब आप इनहेल करेंगे, श्वास लेंगे, और जब आप प्रश्वास करेंगे तो हाथ अंदर की ओर जाएंगे, यानी कि पेट सिकुड़ जाएगा। आप इसको 8 से 10 बार जोर लगा के करिए। जोर लगा के इसलिए कहा है कि जिससे आप इसको गतिशीलता के साथ में करें, बहुत धीरे धीरे ना करें, इसको गतिशीलता के साथ करें, क्योंकि ऊर्जा को हमें जागृत करना है, उसे अनुभव करना है। आप हैरान रह जाएंगे कि 2-4 बार करने के बाद ही हल्की सी नाभि पे गर्माहट आने लगेगी। आपको हल्की सी अपने अंदर गर्मी सी महसूस होगी, गर्माहट सी महसूस होगी,
और ये जो गर्माहट है ये उस ऊर्जा का परिणाम है जो नाभि पर स्पंदित होनी शुरू हुई है। अब आप देखिए कितना सहज है, सरल है, अलग से आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। एक छोटा सा प्रयोग, हर समय यही क्रिया हमारे शरीर में स्वतः होती है और इसी कारण से हमारे सारे शरीर के अंगों को ऊर्जा की प्राप्ति होती रहती है और जिससे वो अपने सुचारू रूप से कार्य कर सके। और यही अगर हम इसको थोड़ी संवेदना के साथ करते हैं, थोड़ा सा और इसको प्रयास के साथ में कर लेते हैं, तो ये हमारे लिए साधनात्मक ऊर्जा भी उपलब्ध करा देती है। अब इसके आगे की जो यात्रा है वो बहुत सारी वीडियोस में समझाई भी गई है। ये ऊर्जा प्राप्त होने के बाद में इस ऊर्जा को आप अपने चक्र ध्यान के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि मूलाधार में उस ऊर्जा को आहूत करें, उस ऊर्जा को समर्पित करें, वो अपने आप ही आगे बढ़ने लग जाएगी। वो आपको अन्य उच्च लोकों की ओर लेकर चली जाएगी। इसलिए इस ऊर्जा को जागृत करें और अनुभव करें कि कितना सरल और सहज है नाभि ध्यान से प्रारंभ करना। नाभि ध्यान का दूसरा भी लाभ है, वो ये कि आप उस ऊर्जा के साथ क्रीड़ा समझ सकेंगे कि कैसे ऊर्जा आगे चलती है, कैसे घूमती है, कैसे रुकती है, कैसे उल्टी गति करती है। और जैसे जैसे आपको ये अनुभव होने शुरू होंगे तो आप परिपक्व होंगे और उस ऊर्जा को जब आप आहुति देंगे उसकी, तो वो ऊर्जा अपने आप जब गति करेगी तो आप उसके साथ भी आनंदित हो सकेंगे, झूम सकेंगे। तो इसलिए ये आवश्यक है कि आप अपने मार्ग का चयन करें। एक साधनात्मक मार्ग है और एक सहज मार्ग है। आप नाभि पर सहज रूप से ऊर्जा को जागृत करके उसको गतिशील कर सकते हैं, जिसके माध्यम से चक्र ध्यान भी हो सके। और दूसरा है जिसमें आप चक्रों के माध्यम से साधना कर सकते हैं। आप चाहे आज्ञा चक्र से प्रवेश करें, चाहे हृदय से प्रारंभ करें, चाहे मूलाधार से प्रारंभ करें, आप कहीं से भी प्रारंभ करें, आप चक्रों की साधना को भी श्रेष्ठ रूप से कर सकते हैं। और तीनों चारों के अलग अलग विधान है। चाहे आज्ञा चक्र हो तो उसका विधान अलग है, मूलाधार का अलग है और हृदय का भी अलग है। और उसमें सब में जो विधान है वो इतने विशेष हैं कि आश्चर्य होता है ऋषियों मुनियों के ज्ञान के विषय में कि किस प्रकार से उन्होंने इतना सरल रूप में, सहज रूप में ऐसे ऐसे गहरे गहरे विधान उपलब्ध करा दिए हमारे लिए। तो आशा है कि आप समझ सके होंगे कि नाभि ध्यान एक सरल सहज प्रयोग है जो किसी भी सर्वसाधारण को सुलभ है। वहां से प्रारंभ करें और चक्रों की ओर गति करें। उस ऊर्जा को नित्य निरंतर आप अपनी सुषुम्ना में फीड कर सकते हैं, क्योंकि हर समय हम सांस ले रहे हैं और उस ऊर्जा के माध्यम से चक्रों का में नित्य निरंतर ऊर्जा की गतिशीलता को उपलब्ध हो जाते हैं। आशा है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। आज के लिए इतना ही। आगे फिर और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।